औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे। आज का हमारे टॉपिक का नाम है इज्तिमाए साकिनैन। ठीक है। तो ये अक्सर क्या है मालूम आ जाता है ऐसे कुरान मजीद में जब हम पढ़ते रहते हैं तो दरमियान में क्या है एक लेटर को हम स्किप करके डायरेक्ट दूसरे लेटर पे हमको खुद ब खुद जंप होना पड़ता। तो वहां पर उसका फायदा क्या है वो हमको पता नहीं है, मगर फिर भी हम वैसे करते हैं। अब जब पता चल जाएगा तो तब तो क्या है हम उसको और इंशाल्लाह। नको। तो उसी को आज हम देखेंगे। इज्तिमा है साकिनैन। साकिनैन है साकिन की जमा, इज्तिमा है मिलाना, है ना, जमा होना। जब दो साकिन एक जगह जमा होते हैं तो उनको हम किस तरह अदा करेंगे, किसको स्किप करेंगे, किसको पढ़ेंगे, उसकी तफसील क्या है आज हम इसमें देखेंगे। साकिनैन यानी कि साकिन, जो साकिन लेटर रहता है ना जिसपे जज़म रहता है, अब जैसे कि ये नून साकिन है वैसे साकिनैन यानी कि बहुत सारे साकिनैन ऐसे एक साथ आ गए। एक साथ क्या है, दो साकिन एक साथ आ गए, उसको कहते हैं साकिनैन। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। लुग़वी माना ये है कि दो साकिनों का जमा होना, दो साकिन एक जगह जमा होना। अब उसके इस्तिलाही माने देखिए। तो दो साकिनों का एक कलमा या दो कलमों में जमा होना। दो साकिन वो एक ही कलमे में हो सकते हैं, यानी कि एक ही वर्ड में भी हो सकते हैं दो साकिन, या फिर क्या हमारा एक के बाद एक आजू बाजू जो दो कलमे एक साथ आते ना उसमें भी वो पहले वाले के एंड पे एक हो सकता और दूसरे के स्टार्ट में हो सकता। इस तरह से दो साकिनों का एक कलमे में भी जमा होना या दो कलमों में भी जमा होना, इसको इज्तिमाए साकिनैन कहते हैं। और इसकी क्या है, दो किस्में हैं। यानी कि साकिनैन जो जमा होते हैं उसके भी क्या है, दो मेन टाइप्स हैं। फिर उसके बाद फिर सब टाइप्स भी हैं। अब गौर से सुनिए, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। तो देखिए, हाँ मगर नया है ये टॉपिक आप लोगों के लिए। तो जो इसकी दो मेन टाइप्स हैं उसमें सबसे पहली किस्म है इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही। हम्म यानी कि दो साकिनों का एक हद के अंदर, एक लिमिट के अंदर जमा होना, समझो, उसको कहते हैं इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही। उसकी तारीफ जब हम देखेंगे और मजीद क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरी टाइप है, दूसरा टाइप है इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही, गैरी हद्दिही। यानी कि दो साकिनों का अ, बिना कोई लिमिट के, यानी कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उस तरह से जमा होना, उसको कहते हैं अला गैरी हद्दिही। तो हम पहले क्या है इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही उसको देखेंगे। तो उसकी तारीफ क्या है। दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हों कि उनमें तगय्युर व तबद्दुल ना किया जाए। यानी कि दो साकिन एक कलमे में जमा होंगे, और उसमें हम क्या है तगय्युर भी नहीं करेंगे, तबद्दुल भी नहीं करेंगे। तगय्युर एंड तबद्दुल बोले तो चेंजेस करना, यानी कि तब्दीली करना, उसमें बदलाव लेकर आना। ऐसा हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। जो अला हद्दी ही है ना उसमें तगय्युर व तबद्दुल नहीं किया जाएगा, ना किया जाएगा। और इसकी अजमालन दो किस्में हैं। यानी कि इसकी अजमालन मतलब यानी कि मुख्तसर समझिए, जुमला बोलते हैं ना वैसा, कुल मिला के। तो मुख्तसर दो टाइप्स हैं, फिर उसकी तफसीली कवायद अलग हैं। तो जो मुख्तसर जो पहले बता रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनिए। तो इसकी जो दो टाइप्स हैं, जो पहला है दो साकिन एक कलमे में जमा हो। पहला साकिन हरफ मद्दा हो और दूसरा साकिन असली हो या आरजी। ठीक है। दो साकिन एक कलमे में जमा हो, पहला साकिन हरफ मद्दा हो। यानी कि अब जैसे आप ये और रहीम वाले एग्जाम्पल को ले लीजिए, और रहीम। ठीक है। दो साकिन एक कलमे में जमा हो रहे। पहला साकिन क्या है, ये जो याए मद्दा है ये हरफ मद्दा है पहला साकिन। और ये जो दूसरा मीम साकिन है ना ये आरजी है, सेकंड वाला टाइप है ना ये आरजी, यानी कि असली भी हो सकता, आरजी भी हो सकता। तो दूसरा साकिन क्या है, आरजी हो। ये दोनों क्या है, जमा होते हैं। ये तो हम पढ़ते हैं, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। रहीम इस तरह से हम वक्फ कर देते साकिन करके, ये जमा होना इसको कहते हैं। फिर उसके बाद
यहाँ पे असली की भी एग्जाम्पल दी गई, देखिए आल आना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आप, जो आल, ये जो मैं बता दूं ना आपको, इस तरह से है ये। आल, ये लाम पे है सुकून, आना। ठीक है, इस तरह से ये भी दो साकिन जमा हो रहे हैं। पहला साकिन हुरूफ मद्दा है और दूसरा जो साकिन है वो असली है। तो यहाँ पर क्या है मालूम, हम दोनों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वो उसकी तफसीली कवायद में मजीद आता है इंशाल्लाह। आप सुनते जाइए, इंशाल्लाह आपको आपके तमाम कुछ भी डाउट्स भी पैदा होंगे तो जवाब मिलेंगे आपको एंड तक। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आप सवाल करिए इंशाल्लाह। अब देखेंगे हम दो साकिन दूसरी टाइप, ये अजमालन किस्में हैं, अभी तफसीली कवायद अभी मजीद है इंशाल्लाह। जो दूसरी किस्म है, दो साकिन एक कलमे में जमा हो, पहला साकिन गैर मद्दा हो और दूसरा साकिन आरजी हो। ऊपर वाली जो किस्म थी उसमें क्या था मालूम, दो साकिन एक कलमे में जमा हो रहे थे और क्या है, पहला साकिन मद्दा था। यहाँ पे पहला साकिन क्या है, मद्दा नहीं है, यानी कि हुरूफ मद्दा नहीं है। हमजा जबर आ, सॉरी, हमजा अलिफ जबर आ, या फिर रहीम वाला या मद्दा, ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे गैर मद्दा है, मद्दा नहीं है वो। और दूसरा साकिन क्या है, आरजी है। पहली वाली किस्म में साकिन भी हो सकता था और असली भी, सॉरी, आरजी भी हो सकता था और असली भी। मगर यहाँ पे कंपलसरी जो दूसरा साकिन है वो आरजी है, यानी कि उसको जब हम वक्फ करते तो उसको बना दे, यानी कि उसको सुकून दे दे, तो वो उसको कहते हैं आरजी। जैसे कि यहाँ पे है ना, अल फज्र, पहला साकिन जीम है, दूसरा साकिन रॉ है, और पहला साकिन जो जीम है वो गैर मद्दा है, यानी कि हुरूफ मद्दा नहीं है वो। और जो रॉ है वो आरजी है, सुकून क्या है, आरजी, रुके हम वहां पे, नहीं तो क्या है मालूम, उस पे कोई हरकत थी उस पे। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये कद्र का भी सेम एग्जाम्पल है। ये अजमालन किस्में हैं। ठीक है, अभी जब हम इसकी तफसीली कवायद देखेंगे तो आपको और मजीद क्लियर हो जाएगा। ये अला इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दी ही में ही आता है, ये दोनों भी, यानी कि एक हद के अंदर, जो अला हद्दी ही है ना, उसकी तारीफ, जिसमें तगय्युर और तबद्दुल नहीं किया जाता। ठीक है, उसकी तफसीली कवायद देखेंगे। पहली किस्म से मुराद यहाँ पे ये वाली पहली किस्म है, यानी कि जो पहला साकिन क्या है, हुरूफ में मद्दा था, दूसरा साकिन असली आरजी है, इस तरह से बताया गया था ना यहाँ पे, उसी की तफसील यहाँ पे है। तो पहली किस्म के जो कवायद हैं उनमें मजीद दो टाइप हैं। सेम वो जो ऊपर था ना, असली और आरजी वाला, यहाँ पे उनको अलग अलग किया गया है, उसको आप समझिए बस। दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो और दूसरा साकिन असली हो, तो दोनों साकिनों को वसलन वक्फन बाकी रखेंगे। ठीक है। अब मजीद तफसील मिल रही, देखो आपको किस तरह से बाकी रखना है या नहीं पढ़ना है, गिराना है, क्या करना है बोल के। तो यहाँ पे अगर पहला साकिन हरफ मद्दा है और दूसरा साकिन असली है, अगर असली साकिन है तो उनको दोनों को क्या है, हम हरफ मद्दा को भी बाकी रखेंगे और सॉरी, और हम क्या है, उसके बाद जो साकिन आ रहा है उसको भी बाकी रखेंगे। कब बाकी रखेंगे, वसलन भी बाकी रखेंगे, वक्फन भी बाकी रखेंगे, क्योंकि ये कलमे के दरमियान में तो हम वक्फ नहीं करते। तो क्या है, इसको हम वसलन भी, ये साकिन को और हरफ मद्दा को वसलन और वक्फन दोनों में बाकी रखेंगे। वसलन यानी कि जब हम मिला के पढ़ेंगे, वक्फन यानी कि हम जब वहां पर ठहरेंगे। दोनों सूरतों में क्या है, हम उसको बाकी रखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे आल आना दाबा। हम्म अब यहाँ पे दाबा में देखिए आप, यहाँ पे साकिन कहाँ है बाजी, पूछेंगे आप। जो दाल अलीफ जबर दा जो है ना, ये अलीफ जो है ये साकिन है, यानी कि उस पे कुछ नहीं रहता ना, सुकून आया तो फिर उसको झटका देके पढ़ते हम। तो ये अलीफ मद्दा है, उसके बाद जो बा है ना, असल में ये दो बा है ना, तशद्दुद है ना उस पे, तो एक बा साकिन है और एक बा पे हरकत है, दाबा। तो ये दोनों साकिन को क्या है, हम बाकी रखेंगे। इस तरह से है इसका। ये पहली किस्म के कवायद, पहली किस्म के कवायद में पहला टाइप। दूसरा जो टाइप है, दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो और दूसरा साकिन आरजी हो, तो दोनों साकिनों को सिर्फ वक्फन बाकी रखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आरजी सुकून की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर असली सुकून की थी, यहाँ पे आरजी सुकून की। अगर पहला साकिन हरफ मद्दा है
हाँ, अभी एग्जाम्पल के साथ देखिए आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। और दूसरा साकिन आरजी है, तो दोनों साकिनों को सिर्फ वक्फन बाकी रखेंगे। ठीक है, दोनों साकिनों को वक्फन बाकी रखेंगे का मतलब दोनों साकिन का इज्तिमा अगर हम वक्फ कर रहे हैं तो होगा, अगर हम वक्फ नहीं कर रहे हैं तो याय मद्दा को तो हम पढ़ेंगे, मगर जो दूसरा साकिन है आरजी, उसको क्या है, उसकी हरकत के साथ पढ़ेंगे। अगर रुक रहे हैं तभी क्या है, वो दोनों साकिन कहलाएंगे। अदरवाइज क्या है, जैसे कि नस्तईन, रुके हम यहाँ पे, तो याय मद्दा साकिन को भी पढ़े, नून साकिन को भी पढ़े। कब पढ़े हम साकिन करके, जब हम वक्फ कर रहे हैं। अगर वसल करेंगे तो वैसे सूरत में क्या है, नस्तईनु, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम, तो वहां पे इज्तिमा सकीनैन होगा ही नहीं वो। ठीक है। ये पहली किस्म के कवायद की दो तफसील हो गई, यानी कि यहाँ पे पहला सकीन तो दोनों किस्म में अलिफ मद्दा है, मगर यहाँ पे सुकून आरजी है, सॉरी असली है पहली किस्म में, और दूसरी में क्या है, सुकून आरजी है। उसके बाद हम दूसरी किस्म का फायदा देखेंगे। दूसरी किस्म का फायदा जो यहाँ पे था ना, ये वाला फायदा है ये, यानी कि दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा ना हो, यानी कि गैर मद्दा हो बोले थे ना यहाँ पे, वही हरफ मद्दा ना हो या गैर मद्दा हो, दोनों बात एक ही है। यानी कि अलीफ या वो को छोड़ के दूसरे कौन से भी साकिन हरूफ हो सकते वो, और दूसरा साकिन आरजी हो, तो दोनों को सिर्फ वक्फन बाकी रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा इससे सिमिलर है, देखिए जो दूसरा वाला है ना वो वक्फन बाकी रखेंगे, वैसा वाला है ये थोड़ा सा। बस डिफरेंस ये है कि जो पहला साकिन है वो हरफ मद्दा नहीं है, मगर दूसरा साकिन क्या है मालूम, आरजी तो है यहाँ पे। तो जो दूसरी किस्म का फायदा है, दो साकिन एक कलमे में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा ना हो, जैसे कि अल फज्र, जीम जो साकिन है वो हरफ मद्दा नहीं है, और दूसरा साकिन आरजी है, और ऑ पे क्या है, सुकून हम दे के पढ़ रहे क्योंकि हम वहां पे वक्फ कर रहे, तो दोनों साकिनों को सिर्फ वक्फन बाकी रखेंगे। ठीक है, यानी कि अगर रुक रहे हैं तभी उसको हम पढ़ेंगे फज्र, नहीं रुक रहे तो फजरी, या जो भी हरकत है उस पे, हाँ, उसको हम अदा करेंगे। तो उस वक्त क्या है, जीम तो साकिन होगा, मगर जो हम सुकून आर्जी दे रहे थे वो तो नहीं करेंगे क्योंकि हम वसल कर रहे हैं, वक्फ नहीं कर रहे, तो वैसे सूरत में वो इज्तिमा साकिन नहीं कहलाएगा। तो दूसरी किस्म का फायदा ये है कि पहला साकिन अगर हरफ मद्दा ना हो और दूसरा साकिन आर्जी हो, तो क्या है, उसको वक्फन बाकी रखेंगे। सिर्फ जो पहली किस्म का पहला टाइप है ना, यानी कि पहले में जो पहला है ना, उसमें ही वक्फन और वसलन बाकी रखेंगे। कब, अगर दूसरा साकिन, पहला साकिन हरफ मद्दा और दूसरा साकिन क्या है, असली हो तो। अगर आरजी हो तो क्या है, दोनों टाइप में क्या है, उसको वसलन सिर्फ वक्फन पढ़ेंगे, वसलन तो उसको साकिन करते ही नहीं, उसकी हरकत ही पढ़ते हैं। तो ये तो समझने ही वाली बात है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो थे ना टाइप्स, ये थे आला हद्दी ही, यानी कि एक हद के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे इज्तिमा साकिनैन अला गैरि हद्दी ही, यानी कि यहाँ पर क्या है मालूम, हम किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, कुछ भी हम चेंजेस नहीं कर रहे थे, जैसा था एज इट इज पढ़ रहे थे। बस हमको नॉलेज अब ये मिला कि कहाँ पे हमको वक्फ करना है, वसील करना है, किस तरह करना है, इसको ये बोलते बोल के हमको पता चला। मगर यहाँ पे देखिए आप, ये थोड़ा सा है मालूम आपके लिए, ज्यादा नया है, समझिए। इसकी तारीफ ये है, इज्तिमा साकिन अला गैरि हद्दिही, जब दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हों कि इनमें तगय्युर व तबद्दुल किया जा सके, यानी कि उसमें हम खुद से क्या है मालूम, कुछ चेंजेस करते हैं। तो वो चेंजेस क्या करते हैं, क्या करना है, किस तरह से करना है, ये अगर हमको इसका इल्म रहेगा तो हम क्या है, इंशाल्लाह अच्छे से कर सकते, सही तरीके से उसको हम पढ़ सकते। ठीक है, बस दफा होता है, देखिए कोई हर्फ रहते कलिमात के दरमियान या शुरुआत में, हमको पता नहीं चलता कि हम वहाँ पे कौन सी हरकत दे के पढ़ेंगे, तो यहाँ पे वही उसी की तफसील यहाँ पे बयान की जा रही है। तो देखिए पहला, हजफ करना। हजफ करना यानी कि उसको टोटली स्किप करना बोलते हैं ना, नहीं पढ़ना उसको, वो है हजफ करना। जो देखिए यहाँ पे दो, जब दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन हरफ मद्दा हो, तो उसको गिरा देंगे, यानी कि
دو ساکن جمع ہو رہے اور پہلا ساکن کیا ہے معلوم؟ حرف مدہ ہے، تو وہ حرف مدہ کو گرا رہے کیونکہ کیا معلوم ہم کو نیکسٹ ساکن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بار ہم اس کو پڑھ چکے ہیں مگر اس کا قاعدہ یہ ہے بلکہ ابھی ہم کو اس کا پتہ چل رہا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ دیکھیے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یعنی کہ قاف الف زبر قا تھا، ہم اس کو ایسا نہیں پڑھیں گے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، نہیں پڑھیں گے، یہ جو الف مدہ ہے ہم اس کو گرا دیں گے کیونکہ یہاں پہ مد کے بعد سکون آ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے الف مدہ کو حذف کریں گے اور ڈائریکٹ اس سکون سے پہلے والے لیٹر کو ملائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے یہاں پہ بھی قالوا الآن، قالوا الآن، میں ریسنٹلی بھی بتائی تھی کہ شاید تزین کو کوئی تلاوت میں آیا تھا ایک اولو الباب، اولو الالباب تھا نا، وہاں پہ واو مدہ کو اسکپ کیے تھے ہم، وہ قاعدہ ہے یہ اصل میں حذف کرنے والا، اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ تو یہاں پہ دیکھیے قالوا الآن، تو یہاں پہ واو مدہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، ڈائریکٹ ہم کیا ہے لام سے لام کو ملا رہے ہیں۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایک اس کا فائدہ ہے حذف کرنے کا کہ دو ساکنین دو کلموں میں، ہاں دو لیٹر ہیں، یہ قالو ایک لیٹر ہے، سوری لیٹر نہیں ورڈ ہے، کلمہ ہے، اور آنا الآن ایک ہے، تو دو کلموں میں اس طرح جمع ہو رہا ہے کہ پہلا کیا ہے مدہ ہے، دوسرا کیا ہے وہ ساکن اصلی ہی ہے وہ اصل میں، تو وہ کیا ہے ہم یہاں پہ مدہ کو اسکپ کریں گے یعنی کہ حذف کریں گے، نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے فی الارض، ہاں یہ تو بہت بار آتا ہے قرآن مجید میں، کبھی ہم اس پہ غور نہیں کیے شاید، فی یا مدہ ہے مگر ہم نہیں پڑھ رہے، کیوں؟ ڈائریکٹ اس سے ملانا ہے ہم کو، فی الارض، قاعدہ ہی اس کا یہی ہے کہ دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو ہم کیا اس کو حذف کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیے فتح دینا یعنی کہ زبر دینا، فتح کب دیں گے ہم؟ دو ساکن دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکن من جارا کا نون ہو۔ من جارا کا نون کسے کہتے ہیں؟ من جارا کا نون یعنی کہ یہ جو من ہے نا ورڈ، یہ ایک ہیلپنگ ورب ہے سمجھیے، مینس اس کو جب ہم دوسرے سے لگا کے پڑھتے تو اس کا مطلب ہے سے، اس سے، جیسے کہ من اللہ، اللہ تعالی سے، ہاں ایسا ہے یہ۔ تو جب اس طرح سے یہ ہوتا ہے، اصل میں یہ ہے من، یہ لیٹر مینا نہیں ہے، یہ ہے یہ کلمہ، یہ اتنا ہی یہ جو ورڈ ہے نا یہ من ہے، تو یہاں پہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلا ساکن من جارا کا نون ہو، ٹھیک ہے، یا پھر ایک اور بھی ہے دیکھیے یہاں پہ الف یا پھر الف لام میم، اللہ کا میم ہو، یعنی کہ یہ والا میم ہو، جو الف لام میم میں جو اینڈ پہ جو میم ہے نا وہ والا میم ہو، تو پہلے ساکن کو فتحہ دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میم میں ایک ساکن بن رہا اینڈ پہ، پھر یہاں پہ اللہ، اس کو ہم کس طرح ملا کے پڑھنا ہے، یہ ہے اس کا طریقہ۔ یہاں پہ دیکھیے الف لام میم اللہ، ایسے ہے، اور یہ من اللہ، یہ ہمارے ایشین مصحف میں کیا ہے یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہوتا، مگر اصل میں کیا ہے معلوم، یہ جو من ہے نا من پہ فتحہ نہیں ہوتا، جو عربی گرامر تھوڑا بہت بھی جانتے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ یہ من اس طرح رہتا، من فی علا، یہ سے، یہ جو کیا ہے معلوم ان کو جار مجرور بولتے ہیں، یعنی کہ حروف جر بولتے ہیں، عرف جر۔ یس، یہ اپنے بعد والے کو کیا ہے کسرہ دیتے، دیکھیے یہاں پہ من اللہ بول کے ہے، تو اس طرح سے، تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ جو پہلا ساکن ہے یعنی کہ یہ جو من جارا کا نون ہے اس کو ہم زبر دے کے فتحہ دے کے پڑھیں گے، اور اگر الف لام میم اللہ ہے تو وہاں پر بھی کیا ہے ہم جو میم ساکن ہے نا لاسٹ میں اس کو فتحہ دے کے پڑھیں گے، الف لام میم اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے ضمہ دینا، جو تیسرا ٹائپ ہے نا علی غیر حدہ میں ضمہ دینا، جب دو ساکین دو کلموں میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا ساکین، غور سے سنیے، میم جمع ہو، پہلا ساکین میم جمع ہو یا واو لیم جمع ہو تو پہلے ساکین کو ضمہ دے کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ جو میم جمع یعنی کہ یہ بھی گرامر کی ہی بات آ گئی اگین،
काफ मीम पेश कुम है ना, कुम, ये कुम है ना, ये जमा के लिए आता, हाँ, का कुमा कुम आता ना, अगर कोई जानते हैं तो ग्रामर है ना, ये क्या है, क्या कहते हैं उसको, इसके लिए आता है, ये जमीर के लिए आता है, जमीर के लिए, जमीर मुत्तसिल बोलते हैं इसको, लगा हुआ है ये। का कुमा कुम, का यानी कि एक पर्सन के लिए आता, कुमा दो के लिए आता, कुम क्या है, बहुत सारों के लिए आता, यानी कि प्लूरल के लिए आता। तो इस तरह का जब मीम होता है तो ये है असल में अलैकुम, इस तरह से है ये। तो ये वाले मीम को क्या है, दम्मा देकर पढ़ते हैं, जैसे कि अलैकुमुल किताब, अलैकुमुल किताब। और सेम वैसे ही जब वाओ लीन होता है, अब देखिए यहाँ पे दाऊ था, ये दाऊ, आइन वो जबर आऊ, हाँ, ये क्या था, ये वाओ लीन था, पहला साकिन, और दूसरा साकिन तो ये साकिन है ही यहाँ पे, नेक्स्ट अल्लाह के अलाम। तो ऐसी सूरत में क्या है, ये जो वाओ को भी पेश यानी कि दम्मा देकर पढ़ेंगे, और ये अलैकुम के मीम को भी दम्मा दे के पढ़ेंगे। ये तीसरा कायदा है, यानी कि दो साकिन इस तरह जमा हो कि पहला साकिन मीम जमा हो, या फिर क्या है मालूम, वाओलिन जमा हो, वाओलिन हो, या फिर क्या है मीम जमा हो, और ये प्लूरल के लिए ही आता है। तो वैसी सूरत में इसको दम्मा दे के पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर हमको कायदा नहीं पता है या फिर वहां पे हरकत नहीं है, तो अलैकुम किताबा ऐसे पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि हमको नहीं पता था, अभी हमको पता चल चुका है कि अलैकुम यानी कि जमा वाले मीम में और जमा वाले लीन में क्या है, दम्मा दे के पढ़ना है। तो अलैकुम किताब दावुल्लाह, इस तरह से। अब देखिए जो फोर्थ टाइप है वो है कसरा देना। जब दो साकिन दो कलमों में इस तरह जमा हो कि पहला साकिन मस्कुरा तीनों सूरतों में से ना हो, यानी कि देखिए आप, ये आपको तीसरा वाला करने के लिए पहले वाले सॉरी चौथा वाला आ, वाले तरीके से पढ़ने के लिए क्या है, पहले वाले तीनों तरीकों का इल्म होना, यानी कि वहां पर हजफ करने का फायदा भी अप्लाई नहीं हो रहा, यानी कि पहला साकिन हुरूफ मद्दा नहीं है, और उसके बाद क्या है मालूम, मिंजारा का नून भी नहीं है, अलिफ लाम मीम अल्लाह का मीम भी नहीं है, और क्या है कुम वाला मीम भी नहीं है, और ना ही लीन है, यानी कि ये पूरे टाइप्स में से कौन सा भी नहीं है। तो वैसी सूरत में हम क्या करेंगे बोले तो, पहले साकिन को कसरा दे के पढ़ेंगे, कुलिदुल्लाह, अबिदुर्रहमान, अहदुनिल्लाह। ये मैं आपको सूरतुल इखलास में देखिए, एक्चुअल में क्या है मालूम, ये जो अहदुनिल्लाह है, ये नून क़ुतनी से भी रिलेटेड है, इंशाल्लाह उसको मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो अभी आप इतना याद रखिए कि हजफ करने का कायदा जहाँ पे अप्लाई होता है उसको हम हजफ करेंगे, जहाँ पे फतहा देना है जैसे कि मीम जारा का नून है, या फिर अलिफ लाम मीम अल्लाह का मीम है, तो वहां पर फतहा देंगे। और उसके बाद अगर प्लूरल के लिए यानी कि अलैकुम आरा, दाऊ आरा, तो वहां पर दम्मा देंगे। और कसरा कब देंगे, जब ये तीनों सूरतें तीनों चीजें वहां पे अप्लाई नहीं होती, ये तीनों में से कौन सा भी नहीं है, तो वहां पर क्या है, हम कसरा देकर पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये है ही ऐसा बोलकर, मगर हमको उसका इल्म नहीं था ना, तो ये उसकी तफसील है। और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे देखिए आप, कुल था, यहाँ पे ये कुल है, यानी कि लाम साकिन था, हाँ, उदुल्लाह ऐसे था। जब हम इसको मिला के पढ़ रहे तो उसका रूल ये है कि कुलिदुल्लाह ऐसा पढ़ना है, अबिदुर्रहमान। और यहाँ पे अहद आयत यहाँ पे एंड हो रही थी, कुल हुवल्लाहु अहद। अब छोटी आयत है, छोटी सूरतें हैं, हम चाहे तो एक ही सांस में पढ़ सकते हैं, तो जब उसको मिलाएंगे कैसे, तो कायदा ये है कि इस तरह से यहाँ पे कसरा देके पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अहदुनिल्लाह, सॉरी यहाँ पे हम बारीक पढ़ेंगे, अहदुनिल्लाह, इस तरह से। तो अब हम क्या है, नून कुतनी को देखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपसे सवालात लेती हूँ इंशाल्लाह। तो नून कुतनी देखिए, कुरान मजीद में बाज जगह दो कलमों के दरमियान छोटा सा नून लिखा हुआ होता है, इस तरह से दो कलमों के दरमियान में लिखा हुआ होता है नून। तो बाजी हम उसको क्या, मेरे नहीं कर- नहीं आज 40 मिनट्स की क्लास है, शायद आप मैसेज नहीं देखे ग्रुप में।
جی جزاک اللہ۔ تو دیکھیے یہاں پہ درمیان میں چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہوتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں، اس طرح سے چھوٹا سا لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ ہے ایسا والا یہ چھوٹا سا نون۔ تو قاعدہ اس کا یہ ہے کہ نون تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد والا جو حرف ہے ساکن یا مشدد ہو، یعنی کہ حمزہ وصلی یعنی کہ جس کو ملا کر پڑھتے، اور اصل میں کیا ہے معلوم، وہ حمزہ ہے جو الف کی شکل میں ہے، ایسا پڑھے تھے ہم بیسک لیول میں، مگر یہ چونکہ حمزہ کے بیان کے بعد یہ چیپٹر آ رہا، تو یہاں پہ حمزہ وصلی، وصلہ حمزہ قطعی الگ الگ ہے، حمزہ کے بھی ٹائپس، تو یہاں پہ وہ نام سے دیا گیا ہے۔ تو حمزہ وصلی یعنی کہ جس کو ہم کہیں ملا کے پڑھتے، اور وہ الف، وہ حمزہ جو الف کی شکل میں ہے اس کو بولتے ہیں حمزہ وصلی۔ تو یہاں پہ دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ نون تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد والا حرف ساکن یا مشدد ہو تو نون تنوین کے قاعدے کے مطابق کسرہ دیں گے اور حمزہ وصلی جو ہے درمیان سے گر جائے گا، جیسے کہ بِزِینَتِنِ الْکَوَاکِبِ۔ یہاں پہ یہ اصل میں تھا بِزِینَتِن، یعنی کہ لاسٹ میں جو ہے نا تا دو زیر تین تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیا کیے بیسیکلی، یہ جو تین ہے نا تا دو زیر تین، ٹھیک ہے، یہ تا دو زیر تین تھا، اس کو اگر میں لکھوں گی تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا تا نون زیر تین، تین، یہ بھی تین ہے، یہ بھی تین ہے، تو یہ جو لاسٹ میں یہ جو ساکن ہے نا نون ساکن، اس کو کسرہ دے رہے ہیں یہاں پہ، ہے نا، بیزی نتی تازر تی پڑھ رہے، پھر نون کو کسرہ دے کے بیزی نتی نیل کواکب، کیونکہ یہاں پہ ہمارا رول پورا ہو رہا کہ جو نیکسٹ والا یہاں پہ یہ حمزہ وصلی ہے، جو کیا ہے حمزہ ہے الف کی شکل میں ہے، اور اس کے بعد والا کیا ہے ساکن ہو یا مشدد ہو بلکہ قاعدہ ہے یہاں پہ دیکھیے، بعد والا جو ہے نا ساکن ہو یا مشدد ہو، حمزہ کے بعد یعنی کہ یہ جو الف ہے نا حمزہ وصلی، اس کے بعد جو لام ہے وہ ساکن ہے یا پھر مشدد بھی ہو سکتا، کوئی لیٹر مشدد بھی ہو تو اس میں ایک ساکن پوشیدہ رہتا نا، تو اس سے ہم ملا کے ہی پڑھتے، تو اس طرح سے کیا ہے ویسی صورت میں کیا ہے وہ حمزہ جو ہے نا گر جائے گا، اور کیا ہے اس کو ہم کسرہ دے کے پڑھیں گے، یعنی کہ یہ جو پہلا کلمہ ہے نا اس کے اینڈ والے کو ہم کسرہ دے کے پڑھیں گے، تو اس طرح سے ہے یہ بِزِینَتِنِ الْکَوَاکِبِ نُوحٌ ابْنَہ، نوحن تھا وہ نوحن، اس کے بعد ابنہ ہے، ٹھیک ہے، نوحن ابنہ، اس طرح سے احد اللہ، ٹھیک ہے، شیئن اتخذها، شیئن اتخذها، اس طرح سے، اور یہ ہے نا صورت جو ہمزہ ہے اس میں بھی ہے دیکھیے، تو وہ کب پڑھیں گے ہم، جب ہم کیا ہے اس کو وصل کریں گے تبھی پڑھیں گے، یہاں پہ نوٹ میں وہی بات آ رہی ہے دیکھیے، نون قطنی وقت میں نہیں پڑھا جائے گا اور نہ ہی اس سے ابتدا کی جائے گی، بلکہ آگے حمزہ وصلی سے ابتدا ہوگی، جیسے کہ احد اللہ میں اگر ہم احد کی دال پر وقف کریں گے تو ابتدا ہم کیا کریں گے اللہ سے کریں گے، یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اگر ہم اس کو ایک سانس میں پڑھ رہے ہیں یعنی کہ وصل کر رہے درمیان میں وقف نہیں کیے تو احد اللہ الصمد، اس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میٹنگ ہینڈ کرنا ہوگا۔ نہیں آج کلاس یہیں پہ اینڈ ہوتی ہے، ابھی 2-3 منٹ میں ختم ہو جا رہی کلاس، تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا تو آج 40 جی منٹس کی ہی ہے۔ جی جی جزاک اللہ، تو یہاں پہ دیکھیے اس کی تفصیل ہے، یہ اسی کا ٹیبل ہے، یہ علی حدی ہی میں کس طرح سے ہے، اس کے بعد علی غیر ہی حدی ہی میں کس طرح سے ہے، تو علی حدی ہی میں کیا ہے، پہلا جو قاعدہ ہے اس میں کیا ہے پہلا ساکن حرف مدہ ہے اور دوسرا ساکن اصلی بھی ہو سکتا عارضی بھی ہو سکتا، تو پہلے والے ٹائپ میں اصلی، دوسرے والے ٹائپ میں عارضی، اگر اصلی ہو تو وقفاً اور وصلاً باقی رکھیں گے، عارضی ہو تو صرف وقفاً باقی رکھیں گے، اور یہاں پر بھی سیم، یعنی کہ غیر مدہ ہو پہلا ساکن اور دوسرا ساکن کیا ہے عارضی ہو تو اس کو بھی صرف وقفاً باقی رکھیں گے۔ اس کے بعد یہ جو اعلیٰ غیری حدی ہے اس کے تو 4 ٹائپس ہیں، پہلا والا حذف کرنا، دوسرا والا دمہ دینا، تیسرا والا فتحہ دینا، اور چوتھا کیا ہے کسرہ دینا، تو
امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا الحمدللہ۔ تو اگر پھر بھی اگر کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ سوال کریے۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔